नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका यूनिट 6 कंज्यूमर बिहेवियर ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कार्डिनल अप्रोच। तो ऑर्डिनल अप्रोच में हम देखते हैं क्या क्या है। जो आपने टॉपिक देखे होंगे इंडिफरेंस कर्व के, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे BECC 131 और BECC 101 दोनों का आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, इंडिफरेंस कर्व से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये समझते हैं कि क्या है इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होंगे, तो ध्यान से इस पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। यूनिट 5 में हम लोगों ने कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में, दोनों के बारे में समझा था। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच जो था वो तो हमने पढ़ लिया है, उसका एनालिसिस। और अब बारी है ऑर्डिनल अप्रोच की। देखिए, कार्डिनल अप्रोच को लास्ट में जब हमने पढ़ा था, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, तो उसमें हमने देखा था कि उसका जो अजम्पशन है उसको कुछ क्रिटिसाइज किया गया है कि ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। ठीक है, और इसमें सच्चाई जो है काफी सारी जो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, इसमें अजम्पशन जो है वो काफी सारे क्या है, अनरियलिस्टिक है। ठीक है, तो ये चीजें हमने लास्ट में पढ़ी थी ना, कि जो मैंने कहा था कि GR हिक्स का नाम आप याद रखिए इनके बारे में। ठीक है, तो जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो इन्हीं के मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें कई सारे इकोनॉमिस्ट का नाम आ रहा है। देखिए, एजवोर्थ, विल्फ्रेड पार्टो स्लट्सकी, ठीक है, और RGD एलेन एंड JR हिक्स। ठीक है, दिस अप्रोच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम assumption। तो जैसे कार्डिनल जो है अप्रोच वो कुछ assumption पे बेस्ड है, वैसे ही ऑर्डिनल अप्रोच के भी कुछ assumptions हैं। तो सबसे पहला assumption इसका भी क्या है? रैशनैलिटी। ठीक है, कंज्यूमर क्या होता है? रैशनल होता है। कंज्यूमर इज रैशनल, ही प्रेफर्स मोर और लेस, ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। चाहे वो कम प्रेफर करे या चाहे ज्यादा प्रेफर करे, वो अपना जो प्रेफरेंस है उसको कम या ज्यादा करता है अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा जो इसका अजम्पशन है ये इंडिफरेंस कर्व का, कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो अज्यूम करता है यूटिलिटी इज ओनली ऑर्डिनल एक्सप्रेसिबल। ठीक है, यूटिलिटी को हम सिर्फ ऑर्डिनली तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी जो होती है दो गुड्स की ड्राइव करते हैं हम। जब यूटिलिटी दो गुड्स की कंपेयर की जाती है, ठीक है, कि इक्वल है, ज्यादा है, कम है, तो जब दो गुड लेंगे तभी हम बता पाएंगे ना, हाँ ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इस तरीके से। तो हमारे पास दो गुड्स होने चाहिए। उसके बाद बात आती है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या है? कंज्यूमर चॉइसेस आर अज्यूम टू बी ट्रांजिटिव। Transitivity of choices means that consumer prefer A to B, B to C। ठीक है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि जो गुड्स होंगे उसमें से कंज्यूमर की प्रेफरेंस होगी कि वो ज्यादा A को चुनना चाहेगा या ज्यादा B को चुनना चाहेगा, या B से C को ज्यादा, उसको ज्यादा पसंद है। तो इस तरीके से वो ट्रांजिटिव होता है। देन ही प्रेफर्स A to C if she treats A is greater than B, B is greater than C। ठीक है, she also treats A is greater than C। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। अगर पर्सन ए प्रेफर करता है ए बी के ऊपर, उसको ए ज्यादा पसंद आता है, तो वो जो है बी को प्रेफर नहीं करेगा दूसरे टाइम पे। अगर आज उसे ए पसंद है तो कल उसे बी पसंद नहीं आएगा, ए ही पसंद रहेगा। तो ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ठीक है, नॉन सेटिनिटी, नॉन सेटिटी। अब ये जो अजम्पशन है इसमें कंज्यूमर प्रेफर करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स ओवर स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ सेम। ठीक है, यानी कि कोई जो है आपको ज्यादा क्वांटिटी दे रहा है और कोई जो है आपको कम क्वांटिटी दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? किसको प्रेफर करेंगे? जहां पे आपको ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है उसको प्रेफर करेंगे। सिक्स्थ इसका assumption है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS। MRS is the rate at which consumer is willing to substitute one commodity X for another commodity Y। अब marginal rate of substitution क्या है? वो रेट है जिसके बेसिस पे कंज्यूमर जो है एक
कमोडिटी से दूसरे कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। बट उसकी यूटिलिटी जो रहती है वो सेम रहती है, उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है वो सेम रहता है कंज्यूमर का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस जो है वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आगे बात आती है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। तो जे.आर. हिक्स के बारे में जो हमने पढ़ा था, जे.आर. हिक्स उन्होंने क्या किया, इंडिफरेंस कर्व का यूज किया बताने के लिए, क्या, कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। कंज्यूमर जो है वो फेस करता है क्या, चॉइस बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स एंड ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब दो गुड्स होते हैं उसमें मतलब वो देखता है कि मेरी सेटिस्फेक्शन कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, बाय चूजिंग अ कॉम्बिनेशन विच गिव हिम मैक्सिमम यूटिलिटी, जहां से उसको क्या मिलेगी, मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। तो ये सारी चीजें कंज्यूमर जानता है कि मुझे ज्यादा जो बेनिफिट है वो कहाँ से होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है या फिर जो भी चीजें हैं वो करता है। तो हम ग्राफिकली जब इन कंजम्पशंस को कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करते हैं तो उसी को कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। व्हेन ऑल दीज कॉम्बिनेशन आर प्लॉटेड ग्राफिकली इट इज प्रोड्यूसेस अ कर्व कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, तो आप ये चीज जो है ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है इंडिफरेंस शेड्यूल की, ठीक है। शेड्यूल क्या है, टेबल है। अब मान लीजिए आप यूनिट एक्स गुड जो है कप ऑफ टी ले रहे हैं, यूनिट वाई की जगह आप क्या ले रहे हैं, बिस्किट्स ले रहे हैं। अगर आप एक कप ऑफ टी लेते हैं और 12 बिस्किट्स लेते हैं, तब जो आपका जो सेटिस्फेक्शन रहेगा वो के रहेगा, ठीक है। के एक सेटिस्फेक्शन का यूनिट मान लीजिए, के यूनिट रहेगा। तो वैसे ही आप कॉम्बिनेशन बी में 2 कप ऑफ टी लेंगे, 2 कप चाय लेंगे और 8 बिस्किट लेंगे, तब भी आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगा, के ही रहेगा। थर्ड कॉम्बिनेशन में जब लेंगे तब भी आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप अलग अलग तरीके के 5 कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, बट आपका जो सभी कॉम्बिनेशंस में जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। डिफरेंट शेड्यूल कैन बी फॉर्म शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अलग अलग शेड्यूल्स हम इस तरीके से बना सकते हैं जो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें शो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, all these combination give equal level of satisfaction, that is K, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिफरेंट है, इंडिफरेंस कर्व इसी से बनता है। अब यही चीज है कि आपने जो देखा गुड एक्स और वाई, उसमें अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस बनाई गई थी, लेकिन जो कंज्यूमर है उसको क्या मिला, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है ना। तो ये जो कर्व होगा इंडिफरेंस कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा पहला। दूसरा होगा कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, यानी कि अगर ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है तो ये होगा इस तरीके से कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइंस है ये आपको याद रखनी है। देखिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन से थोड़ा थोड़ा कॉन्वेक्स हो रहा है, मिल रहा है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन है, देखिए 1 कप चाय 12 बिस्किट, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बना है। फिर 8 बिस्किट 2 कप चाय, तो इस तरीके से ये आपका जो है 5 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनी है, जिसमें क्या दे रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया। अब इंडिफरेंस मैप क्या होता है ये कई बार क्वेश्चन आता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जो 2 कमोडिटीज हैं उनके कॉम्बिनेशन है, तो उसका हमने क्या बनाया, इंडिफरेंस शेड्यूल बनाया। नॉट द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कमोडिटीज, सिर्फ यही जो है इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है, इसके अलावा भी है। द कंज्यूमर मे टेक मैनी अदर कॉम्बिनेशन विद लेस
ऑफ वन एंड बोथ ऑफ द गुड्स, ठीक है, जिसमें एक गुड को कम कर दिया जाए, ठीक है, या फिर दोनों गुड्स में ही थोड़ी थोड़ी कमी करके सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो पा सकता है, ठीक है। बट द लेस देन वन शोज इन शेड्यूल, ठीक है। अब एक गुड का कम करते हैं ना तो ये शेड्यूल में दिखाया जाता है। अब आईसी कर्व यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो है इस शेड्यूल का, जिसको हम दिखाते हैं आईसी 1 से, फिर उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन लेगा, ठीक है, दोनों गुड्स का, तो उसको हम IC2 वगैरह से ऐसे दिखाएंगे। तो जो डायग्राम हम दिखाएंगे इस तरीके से डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व का कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इंडिफरेंस शेड्यूल ऑफ कंज्यूमर इज इंडिफरेंस मैप। तो जब हम अलग अलग इंडिफरेंस कर्व का और इंडिफरेंस शेड्यूल का एक मैप बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप, जिसमें चार आईसी कर्व आपको दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं सेट ऑफ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज एन इंडिफरेंस मैप। अब यहाँ पे देखिए चार इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2, IC3, IC4। ऑल द पॉइंट्स ऑन IC2 इज yield हायर सेटिस्फेक्शन, यानी कि इंडिफरेंस कर्व 2 में जो आप देखेंगे वहां पे आपको हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा देन द पॉइंट IC1 से ज्यादा मिल रहा है सेटिस्फेक्शन। IC3 में will yield lesser satisfaction than IC4। IC3 में क्या है, IC4 से लेस मिल रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है, IC4 में, उससे कम IC3 में, उससे कम IC2 में, और सबसे कम सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है वो मिल रहा है IC1 में। तो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे 4 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। तो ये आज हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑर्डिनल का, ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व का। आगे बहुत लंबा चैप्टर है ये, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पढ़ रहे थे। तो इसमें जो टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले बात आती है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो रेट जिस पे कंज्यूमर जो है अपने पुराने गुड को छोड़ के नए गुड को अपनाने लग जाता है, यानी कि जो पुराना एक्स अगर कमोडिटी को यूज कर रहा था, अगर उसकी जगह पे सक्सेसिवली वाई कमोडिटी को अपनाने लग जाता है, उसको यूज करने लग जाता है, और एक्स कमोडिटी की जो यूजेस हैं, डिमांड है, उसको कम कर देता है, तो उसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए, marginal rate of substitution may be defined as the rate at which a consumer will exchange successive units of a commodity for another, ठीक है, successive units of a commodity for another। अब दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, marginal rate of substitution is the rate at which in order to get the additional unit of commodity, एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी पाने के लिए जो कंज्यूमर है वो पुरानी जो कमोडिटीज होती हैं उनको सेक्रीफाइस करने के लिए या गिव अप करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है, जिससे कि उसे अनदर कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स मिले। ओके, तो देखिए, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैन सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, ठीक है, यानी कि चेंज इन कमोडिटी वाई अपॉन में चेंज इन कमोडिटी, ये हमारा एक्स बन जाएगा एक्स वाई का। अब देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यूनिट्स ऑफ गुड एक्स यहाँ पे लिए हुए हैं, यूनिट्स ऑफ गुड वाई यहाँ पे लिए हुए हैं। अब देखिए गुड एक्स का जब हम एक यूनिट यूज कर रहे हैं तो गुड वाई का 10 यूनिट यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं MRS। अब दूसरे में हम कैसे निकालेंगे, देखिए MRS का रेशियो कितना होगा, ये 1 से 2 बढ़ा,
यानी कि कितने का मतलब इंक्रीज हुआ 1 का, और यहाँ पे डिक्रीज कितने का हुआ 3 का, कितने का हुआ 3 का। तो MRS ऑफ X4 MRS ऑफ Y, रेशियो जो होगा इसका उल्टा बनेगा, एक कमोडिटी के लिए 3, यहाँ पे 3 घट गए हैं तो 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, हो जाएगा 3:1, ठीक है 3:1 होगा। अब इसी तरीके से आप सेकंड देखिए, यहाँ पे फिर से एक कमोडिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, 2 से 3 1 इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे क्या है 7 to 5, फिर से 2 डिक्रीज हो गया है, क्या हो गया है 2 डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे क्या बन गया न्यू रेशियो 2:1। फिर से यहाँ पे 1 कमोडिटी इंक्रीज हुई है और यहाँ पे क्या है 1 डिक्रीज हुई है, तो रेशियो क्या बन रहा है 1:1। यही चीज आपको यहाँ पे समझाई हुई है, स्टेटमेंट में आप पढ़ के एक बार देख लीजिए, ठीक है। फिर उसका जो है डिफरेंस कर्व जो किस तरीके से बना ये देखिए आप, 3:1 है तो क्या होगा 2 6 हो जाएगा, पुट x2 और ये 6, क्योंकि 3:1 है तो 3 2 जा 6, 1 2 जा 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। या फिर 1 3 भी हो सकता था, चलिए नहीं तो पहले 1 और 10 है ना, तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है MRS, इसीलिए हमने यहाँ पे ये बनाया है 3 6। सेकंड में क्या है 2 7 है, ठीक है। थर्ड में क्या था 3, और टेबल में देखिए, टेबल में देख के बनाना है ऐसे, देखिए सेकंड में था 2 और 7, थर्ड में 3 और 5, फोर्थ में 4 और 4, तो उसी को बस यहाँ पे मिला के बना दिया, ठीक है। फर्स्ट हमारा है 10 and 1, सेकंड जो है हमारा वो था 7, तो 8 से नीचे होगा, देखिए 7 2, थर्ड में है हमारा 5 3, और फोर्थ में है 4 और 4, इसी तरीके से इसको बनाया है। MRS का फॉर्मूला आपको पता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है, आने के चांसेस अगर थ्योरी पेपर आया तो। देखिए तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोपिंग होती है वो क्या होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है इंडिफरेंस कर्व क्या है नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। दूसरी हमारी जो क्या है इंडिफरेंस कर्व की कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, ये हमने शुरू में भी बात किया था इसके बारे में, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है अगर इस तरीके से है तो इंडिफरेंस कर्व अभी भी आपने जो बनाया है वो भी इस तरीके का है, तो ये हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हमेशा इस तरीके से रहेगा, एक दूसरे से ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जैसे कि ये बना लिया हमने, कहीं यहाँ से कोई दूसरी आ रही हो या फिर यहाँ से कोई दूसरी इस तरीके से आ रही है, तो ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा इंटरफेरेंस पर, ठीक है। कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये चीज है। फिर इसके जो पॉइंट आते हैं देखिए, IC1 IC2 के रूप में बनेगा, और ये जो होंगे इंटरफेरेंस कर्व जो होंगे एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी रहेंगे, इनका जो रिजल्ट होगा वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा, किसी और के साथ ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करता है, ठीक है। ये देखिए ये अगर इंटरसेक्ट कर गया तो ये इंटरफेरेंस कर्व नहीं है। टू इंटरफेरेंस कर्व जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। IC1 IC2 जो होंगे वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये ए और बी पॉइंट जो है ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे से, एक दूसरे के टेंजेंट भी नहीं हो सकते, यानी कि टच भी नहीं होंगे। ये भी नहीं है कि यहाँ से अगर कोई कर्व जा रही है तो फिर यहाँ से कुछ मिला हुआ हो, कोई लाइन
से मिल रही हो, ऐसे ये चीज भी नहीं है पॉसिबल। ठीक है, टेंजेंट भी नहीं होगा एक दूसरे का। अब हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगी वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट सी जो है IC2 का, वो IC1 के पॉइंट ए से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। तो बस यही चीज है, इंडिफरेंस कर्व जो हायर होगा, यानी कि अगर कोई ऊपर की तरफ है तो वो ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री दिखाएगा। देखिए अब लास्ट क्या है, नो इंडिफरेंस कर्व कट आइदर ऑफ एक्सिस। कोई भी इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो उसके एक दूसरे के एक्सिस को काटता नहीं है। ठीक है, ये तभी होगा अगर ऐसा होता है तो कंज्यूमर जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। नेगेटिव कोई कैसे कंज्यूम कर सकता है? आप अगर कोई क्वांटिटी खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो आप कंज्यूम ही तो कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो एक्सेप्शनल शेप्स बचे हुए हैं डिफरेंस कर्व के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा, और आज हम इंडिफरेंस कर्व के कुछ एक्सेप्शनल शेप्स और बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, तो इंडिफरेंस कर्व जो है अलग अलग शेप के हो सकते हैं। ठीक है, अगर उनका कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट उनको मिल जाता है, ठीक है, या फिर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स उनको मिल जाते हैं, तो उनके इंडिफरेंस कर्व के कुछ एक्सेप्शनल शेप्स भी होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ कर्व्स ही होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करें हम, तो हम देखते हैं कि जैसे दो गुड्स जो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, अगर ये कंज्यूमर यूटिलिटी को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे की तरह, मतलब एक गुड की कमी पूरा दूसरा गुड पूरी कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, जो इंडिफरेंस कर्व होगा स्ट्रेट डायगोनल लाइन होगी। ठीक है, और वो स्लोप होगा डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये वाला देख लीजिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का ये एग्जाम्पल। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, जैसे दो गुड्स जो होते हैं वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं एक दूसरे के। एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। जैसे लेफ्ट एंड राइट शूज, दोनों एक जूता ले लेंगे दूसरा नहीं लेंगे तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा ना। कप्स एंड सॉसर, कप्स के साथ क्या, सॉसर जो होता है टी का, सेट का। ठीक है, तो हर केस में इंडिफरेंस कर्व विल बी पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल होगा, बेंट होगा कहाँ पे, 90 डिग्री के एंगल पे, और एल शेप का होगा, यानी कि इंडिफरेंस कर्व आपका कुछ इस तरीके। ठीक है, तो ये परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलना होगा, इस तरीके का। तो दे कैन नॉट सब्स्टिट्यूट ईच अदर, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे, तो इसीलिए MRS को यहाँ पे 0 हम मानेंगे। अब ये क्या क्लियर है जहाँ पे, यहाँ पे कि IC1 और IC2 जो है वो क्या है, राइट एंगल कर्व्स है। देयर बाय द कंज्यूमर बाइज पीस ऑफ ईच शू, राइट। तो कंज्यूमर क्या खरीदता है, ठीक है, हर शू का पीस, राइट शू का। दिस विल बी यूजलेस। अब मान लीजिए एक पैर के जूते खरीद लेता है, दूसरे के नहीं खरीदेगा, तो वो जूते क्या है, यूजलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे बढ़िया तो ये है कि कंज्यूमर खरीदे ही ना, या फिर अगर खरीदता है तो उसको दोनों पीसीस खरीदने पड़ेंगे, राइट एंड लेफ्ट दोनों पैर के शूज खरीदने पड़ेंगे। एक पीस खरीद के तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा IC1 IC2 IC3 हम देख रहे हैं, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूम, वाई कंज्यूम, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स कंज्यूम। अगर वो एक्स खरीद रहा है तो उसे वाई भी लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जब ये एक दूसरे के एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एल शेप का इंडिफरेंस तो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है?
कंज्यूमर जब अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को देखना चाहता है, ठीक है, या फिर हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को पाना चाहता है, तो उसको कहते हैं बजट लाइन। बजट लाइन उसको करनी पड़ेगी। बट इन हिज परस्यूट ऑफ मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्टरी बाय मोर एंड मोर गुड, ही हैज टू कंसीडर टू कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट, ही हैज टू पे द प्राइस फॉर गुड्स। अगर उसे पूरी सेटिस्फेक्शन चाहिए तो उसको प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। दूसरी, उसके पास लिमिटेड इनकम होगी गुड्स को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो वो जो आदमी होगा वो कैसे कैपेबल होगा, तो वो तो प्राइस पे डिपेंड करता है ना कि आप क्या चीज खरीद पाते हो नहीं खरीद पाते हो। सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि हम ये भी खरीद लेंगे वो भी खरीद ले सकते हैं, ये भी मन कर रहा है लेने का वो भी मन कर रहा है, लेकिन बात आ जाती है यहाँ पे क्या, पैसे की और प्राइस की, कि उसका प्राइस कितना है, उसका बजट हमारे पास है या नहीं, ठीक है। तो प्राइस लाइन और बजट लाइन जो है वो सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बताता है दो गुड्स की जो कि कंज्यूमर परचेज करना चाहता है अपने इनकम में, ठीक है। अब मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम 100 रुपए, अब 100 रुपए में या तो वो 10 एप्पल खरीद लेगा, ठीक है। 10 एप्पल खरीदेगा तो उसके पास ऑरेंज कितने होंगे, 0 होंगे। या फिर वो 100 रुपए में 9 एप्पल खरीदेगा तो उसको एक ऑरेंज मिलेगा। यानी कि क्या है, वो अगर एक एप्पल को अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उस एक एप्पल के बदले उसे एक ऑरेंज मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब 10 ऑरेंज हो जाएंगे तो उसको 0 एप्पल उसका बजट में बनेगा। यानी कि बजट लाइन क्या है, उसके पास पैसा उतना ही है, उसको एक चीज के बदले दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए पी एक्स पी वाई क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स है, ठीक है। पी एक्स इंटू क्यू एक्स, पी वाई इंटू क्यू वाई। पी एक्स प्राइस ऑफ गुड एक्स तो क्या होगा, क्वांटिटी, जितना प्राइस होगा उतनी क्वांटिटी, जितना प्राइस होगा उतनी क्वांटिटी। दोनों गुड के प्राइस और क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी हमारा जो होगा मनी इनकम जो होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए। या तो मनी हमारे पास ज्यादा हो या फिर मनी हमारे पास उसके बराबर हो कि हम पूरी चीज खरीद सके। पैसा कम पड़ेगा तो फिर क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी ये चीज तो हम बाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इस बजट लाइन को पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू एम माइनस पी एक्स ओ एक्स खरीद सकते, क्यू एक्स कह सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हमें प्राइस ऑफ गुड एक्स गुड वाई देखना है, यानी कि क्वांटिटी हम कितनी खरीद सकते हैं गुड वाई की। ये देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास पैसा कितना है और उसमें से हमने गुड एक्स में कितना पैसा लगा दिया है, तो माइनस करेंगे तभी तो गुड वाई का निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है इसका। उसी तरीके से ये फॉर्मूला बन गया, इसमें पी वाई से डिवाइड कर दिया पूरे में, तो क्वांटिटी ऑफ वाई गुड का निकल जाएगा। अब बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो देखिए कैसे होता है। यूनिट्स ऑफ ऑरेंज वाई विलिंग टू सेक्रीफाइस यूनिट्स ऑफ यूनिट एक्स विलिंग टू गेन। अब जो यूनिट्स गुड वाई के हैं उसको सेक्रीफाइस करेंगे तो हम एप्पल के जो यूनिट्स हैं वो गेन कर सकते हैं। डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, वन एप्पल इज नीड टू सेक्रीफाइस इस टाइम टू गेन वन ऑरेंज। एक एप्पल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक ऑरेंज को गेन करने के लिए। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगी, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोपिंग होगी, ठीक है। अब स्लोप ऑफ बजट लाइन जो होगा वो इक्वल होगा किसके, प्राइस रेशियो के, दो गुड्स के। ये देखिए बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव स्लोपिंग है। शिफ्ट इन बजट लाइन, बजट लाइन में क्या शिफ्ट आएगा देखिए, अब टू वेरिएबल जो होते हैं इसमें उसकी वजह से शिफ्ट आता है, ठीक है। अब दोनों वेरिएबल में कोई भी चेंज आएगा तो बजट लाइन में शिफ्ट आएगा, यानी कि ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, जो भी होगा वो इन वेरिएबल्स की वजह से होगा। अगर इनकम जो होगा कंज्यूमर का वो बदल गया है या फिर दोनों के प्रोपोर्शन में चेंज आ गया है गुड्स के, ठीक है, प्राइस में दोनों के चेंज आ गया, यानी कि या तो दोनों गुड के प्राइस
एक का कम हो गया, एक का बढ़ गया, दोनों के बढ़ गए हैं, दोनों के कम हो गए हैं, तो भी चेंज आ सकता है। अब चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम चेंज होता है किसके साथ? द प्राइस रिमेन सेम, इनकम चेंज होगा, प्राइस अगर सेम रहेगा तो बजट जो होगा राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। प्राइस ऑफ टू गुड्स कांस्टेंट होंगे, बजट लाइन में स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। देखिए प्राइस जो है वो या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड चेंज होगा जब इनकम में चेंज आया है तो, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही चीज आ जाती है, देखिए इसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं बजट लाइन में। चेंज इन प्राइस ऑफ आइदर टू गुड्स, बजट लाइन में अगर कोई भी चेंज आएगा इस तरीके के दोनों के प्राइस में, दोनों गुड के प्राइस में, ठीक है, तो जैसे प्राइस इंक्रीज होगा तो परचेजिंग पावर जो होगी वो कम हो जाएगी, परचेज नहीं कर पाएंगे, प्राइस बढ़ गया, ठीक है, प्राइस रिड्यूस होगा, ठीक है, तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो शिफ्ट इन बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन प्राइस गुड एक्स एंड वाई प्रेजेंटेड बिलो। अब उनमें जब चेंजेस आएंगे तो क्या शिफ्ट आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए, या तो प्राइस अगर कम हो गया है तो कमोडिटी एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस अगर ज्यादा हो गया है तो क्या होगा, कमोडिटी एक्स की डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो कमोडिटी एक्स और वाई की जो डिमांड है उन दोनों में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट आता है, देख रहे हैं यहाँ पे आप, यहाँ भी आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा शिफ्ट आता है। कमोडिटी वाई पे इतना अंतर नहीं पड़ा है, लेकिन कमोडिटी एक्स में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आई है, ठीक है। अब चेंज है प्राइस ऑफ गुड वाई, वाई के गुड में अगर चेंज आया है तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें, देखिए ये मेन पॉइंट था, इंक्रीज हुआ तो बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। देखिए with fall in price of good Y other things remain change, consumer could buy more of Y with the given money income, बजट लाइन जो होगा अबव शिफ्ट होगा, प्राइस अगर कम होगा तो बजट लाइन ऊपर शिफ्ट होगा, प्राइस अगर ज्यादा होगा तो बजट लाइन नीचे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास क्वेश्चंस आए हैं गुड एक्स और वाई के, देखिए बजट लाइन इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई, केस ए है, क्या होगा, बजट लाइन अगर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा। उसके बाद काफी लंबा चैप्टर है ये, बट कोई बात नहीं, इसको हम कंप्लीट करेंगे ये थोड़ा सा, फिर आपका ये ब्लॉक जो है ब्लॉक 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका बस एक ब्लॉक और बचेगा ब्लॉक 3, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस एक बार ट्राई करिएगा, नहीं तो क्या होगा कि वीडियो के लास्ट में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एक बार हम देख लेंगे, अभी कुछ पेजेस हैं, चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू फाइंड द कंटेंट हेल्पफुल देन डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एस्टूडेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है, मैं रिचा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के द्वारा, ठीक है। तो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से, उसे कुछ अजम्पशंस हम देखेंगे
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, assumptions of consumer equilibrium through indifference curve analysis। ठीक है, तो सबसे पहले assumptions जो है हम देखते हैं इसके। आपको आ सकता है write some assumptions about the consumer behavior, ठीक है, और consumer equilibrium analysis, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमने पहले भी कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा था, रैशनैलिटी होती है, कंज्यूमर जो होता है वो रैशनल होता है, वो सबसे ज्यादा जो है सेटिस्फेक्शन प्राइस और इनकम पे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करना चाहता है। ठीक है, कंज्यूमर जो हैज एन इंडिफरेंस कर्व मैप, कंज्यूमर के पास एक इंडिफरेंस मैप होता है। इंडिफरेंस मैप आपको लास्ट पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ मैं कि क्या होता है। उसके द्वारा वो क्या करता है, मापता है कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, दोनों कॉम्बिनेशंस को वो मिलाता है, गुड एक्स और वाई, दो गुड्स उसके पास जो होते हैं उसमें वो चॉइस करता है इंडिफरेंस मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूटिलिटी जो होती है उसकी ऑर्डिनल होती है। यूटिलिटी को हम काउंट कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं उसको, उसके प्रेफरेंसेस को, कि मुझे क्या ज्यादा पसंद है, चाय या कॉफी। तो चाय मुझे अगर ज्यादा पसंद है तो चाय का रैंक फर्स्ट होगा, कॉफी का रैंक सेकंड होगा। ठीक है, उसके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग जो उसकी यूटिलिटी होती है वो ऑर्डिनल होती है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस, उसके जो चॉइस होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में अगर उसने गुड एक्स को पहले चुना है तो आगे भी वो गुड एक्स को ही चुनेगा। कंज्यूमर हैज गिवन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इनकम टू स्पेंड ऑन गुड्स, कंज्यूमर के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इनकम होती है जो वो खर्च कर सकता है किसी भी गुड को खरीदने के लिए। ठीक है, कंज्यूमर के पास चॉइस होती है अपने इनकम को खर्च करने का, या तो दोनों गुड में से वो किस गुड पे ज्यादा खर्चा करता है। अब गुड्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं स्मॉल यूनिट्स में। ठीक है, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद आता है हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो होती है वो कंज्यूमर की डिपेंड होती है क्वांटिटीज पे, जितनी क्वांटिटी उसने कंज्यूम किया है, यानी कि फर्स्ट पे उसको इतनी यूटिलिटी मिली, सेकंड पे उसको इतनी यूटिलिटी मिली, तो जितनी क्वांटिटी उसने कंज्यूम की है उस सबको अगर हम जोड़ देंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी, या फिर MU1 प्लस MU2 प्लस MU3, सारी मार्जिनल यूटिलिटी को अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी का हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में। कंडीशंस क्या होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, ठीक है, तो ये सारी वही चीजें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। टू फंडामेंटल कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं इंडिफरेंस अप्रोच के माध्यम से अगर हम देखें तो। प्राइस लाइन जो होगा वो टेंजेंट होगा इंडिफरेंस कर्व के, प्राइस लाइन क्या होगा, टेंजेंट होगा इंडिफरेंस कर्व के, यानी कि अगर ये इंडिफरेंस कर्व है तो ये प्राइस लाइन होगा, मतलब टच होगा कहीं ना कहीं से, ऐसे टच होगा। ठीक है, अगर ये इंडिफरेंस कर्व है ऐसे तो टेंजेंट होगा। ये इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन शुड बी सेम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा और जो स्लोप होगा इंडिफरेंस कर्व का वो सेम लाइन पे आएगा। ठीक है, और जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो क्या इंडिकेट करता है, माइनस डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। अब स्लोप जो है प्राइस लाइन का वो क्या इंडिकेट करता है, दो गुड्स के प्राइस रेशियो में। जो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, MRS, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS ऑफ एक्स वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन दैट इंडिकेट द रेशियो बिटवीन प्राइस ऑफ टू गुड्स, दोनों गुड्स के प्राइस का रेशियो, यानी कि PX अपॉन में PY हो जाएगा। अब MRS यानी कि रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ PX अपॉन में PY, इसकी क्या कंडीशन है, MRS जो होगा XY का वो ग्रेटर देन होगा PX अपॉन में PY के। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर जो है willing to pay for more for X, ठीक है, प्राइस प्रिवेलिंग इन मार्केट, यानी कि X जो गुड है उसका जितना प्राइस मार्केट में होगा उससे ज्यादा कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसीलिए कंज्यूमर क्या करेगा, X गुड को ज्यादा बाय करेगा। ठीक है, अब
MRS as a result MRS falls still become equal to the ratio of price and equilibrium is established। तो यहाँ पे क्या होगा, MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो फॉल हो जाएगा यानी कि नीचे हो जाएगा, ठीक है। और जो प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम है वो तब तक फॉल होगा जब ये प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम के बराबर नहीं आ जाता है। अब MRS जो होगा वो लेस देन PX/PY होगा। तो यानी कि कंज्यूमर जो है वो गुड X के लिए इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते जितना कि मार्केट में दिखा रखा है या मार्केट में जो मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है गुड X को लेस खरीदना चाहता है गुड Y से, गुड X ज्यादा नहीं खरीदना चाहता है, ज्यादा गुड Y खरीदना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है, MRS जो है राइज होगा, बढ़ेगा जब तक वो इक्वल रेशियो पे नहीं आ जाता, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं कर लेता, ठीक है। अगर MRS ज्यादा होगा PX/PY से तो कंज्यूमर ज्यादा पे करने के लिए तैयार है। MRS अगर कम होगा तो कंज्यूमर ज्यादा पे करने के लिए तैयार नहीं है, वो कम पे करना चाहता है। अब MRS जो होगा दूसरे कंडीशन में क्या होगा, कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। तो इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा ओरिजिन से, कॉन्केव नहीं होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, ठीक है। तो MRS अगर कंटिन्यूअसली फॉल करेगा तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है। तो इसीलिए दोनों कंडीशंस जो है कंज्यूमर के लिए फुलफिल करी होगी तभी इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए। देखिए तो यहाँ पे IC1, IC2 और IC3 कर्व है, 3 कर्व्स है यहाँ पे। अब ये जो है एक आपकी लाइन हो गई, ठीक है, बजट लाइन। अब IC1 जो है डिफरेंस कर्व इसके नीचे से जा रहा है, इसको कट कर रहा है। देखिए यहाँ पे इसकी IC1, IC2 एंड IC3 तीन इंडिफरेंस कर्व है। MM जो है वो बजट लाइन है, ठीक है। MM क्या है, बजट लाइन है। तो बजट लाइन के कॉन्स्ट्रेंट में क्या हम देखते हैं, जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व होगी जो कि कंज्यूमर रीच करता है वो क्या है, IC2 है। अब बजट लाइन जो है वो टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व IC2 है एट पॉइंट P, टेंजेंट है। देखो यहाँ पे IC2 जो है ये हाईएस्ट कॉन्स्ट्रेंट कर रही है, क्योंकि IC3 भी बजट लाइन के कांटेक्ट में नहीं है, IC1 भी बजट लाइन से काफी नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, टेंजेंट है। अब टेंजेंट टू द प्राइस लाइन या बजट लाइन जो हम कहते हैं वो यही है। ऑल द अदर पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन टू द लेफ्ट और राइट ऑफ पॉइंट P, या तो लेफ्ट में है या राइट में है, विल लाई ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व। तो ये क्या है, लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। तो बजट लाइन क्या होगा, सिर्फ एक इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होगा, जहां पे कंज्यूमर मैक्सिमाइज करता है अपना सेटिस्फेक्शन, वो क्या होगा, पॉइंट P होगा। व्हेन बोथ द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई, तो MRS क्या होगा, बराबर हो जाएगा रेशियो ऑफ PX/PY के। अब ये टेंजेंट कहां पर है, पॉइंट P पे, पॉइंट P पे टेंजेंट है ना ये। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी स्लोप की इंडिफरेंस कर्व की XY की, वो क्या हो जाएगी, बजट लाइन प्राइस रेशियो सेम हो जाएगा, यानी कि PX और PY जो है वो बराबर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, तो ये क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। जब MRS जो है वो ग्रेटर देन PX/PY होगी तो सभी पॉइंट क्या होंगे, लेफ्ट ऑफ पॉइंट P होंगे, तो राइट ऑफ पॉइंट P होंगे। यानी कि अब अगर हम इस इंडिफरेंस की बात करें तो पॉइंट P के लेफ्ट में यानी कि MRS इज लेस देन, पॉइंट P के राइट में यानी कि MRS इज ग्रेटर देन। तो IC3 में MRS जो है वो ग्रेटर देन होगा PX/PY, ठीक है, प्राइस से ज्यादा है। और IC1 में MRS जो है वो लेस देन है। P पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व का। तो यहीं पे यहाँ पे यही चीज समझाई गई है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हम कह रहे हैं वो MRS कंटिन्यूअसली फॉल।
चलिए, आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ये जो डायग्राम है, ये चैप्टर जो है आपका यहीं तक इम्पोर्टेंट था BECC 131 में। इससे ज्यादा जो है और जो 2-4 पॉइंट्स होंगे इंडिफरेंस कर्व में वो हम देख लेंगे, बट उतना हाई लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, वो बीकॉम ऑनर्स वालों के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जो स्टूडेंट है उनके एग्जाम में आ सकता है। आपका BA प्रोग्राम है, BA ऑनर्स नहीं है, इसी वजह से आपके में ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन इंडिफरेंस कर्व से नहीं पूछे जाएंगे। अजम्पशंस पूछे जाएंगे। इंडिफरेंस कर्व के क्या मतलब क्या प्रॉपर्टीज है वो पूछी जाएगी। 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, पर कोई बात नहीं, चैप्टर में पूरा करा दूंगी एक एक टॉपिक करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइस इफेक्ट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट तीनों के इफेक्ट्स पढ़ेंगे। क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है वो इनकम के, प्राइस के और सब्स्टिट्यूट्स के जो प्राइस चेंज होते हैं उन तीनों से इफेक्ट होती है, और कैसे इफेक्ट होती है ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इनकम इफेक्ट देखिए, आप देखते हैं कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज होती है जब, तो उसकी डिमांड्स वगैरह भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट में बी डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑन परचेजेस ऑफ कंज्यूमर कॉज्ड बाय द चेंजेस इन इनकम, क्योंकि उसके इनकम में चेंज आता है। अगर प्राइस जो है गुड्स की वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, और कंज्यूमर की इनकम जो होती है वो इंक्रीज होती है, तो उसका बजट भी इंक्रीज हो जाएगा। विथ शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन, तो उसका बजट लाइन क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके जो बजट, अगर इनकम में फॉल आता है यानी कि इनकम उसकी कम हो जाती है, तो बजट लाइन क्या होगा, शिफ्ट इनवर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ। जो अगर बजट लाइन जहां पर है आपकी, अगर मान लीजिए ये बजट लाइन है, तो ये अपवर्ड जाएगा अगर इसके, तो यानी कि इनकम इंक्रीज हुई है। इनवर्ड जाएगा यानी कि इनकम डिक्रीज हुई है। तो बजट लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज रिलेटिव प्राइस रिमेन अनचेंज्ड। बजट लाइन जो है वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, क्योंकि प्राइस जो है वो अनचेंज रहता है। अब क्या अजम्पशंस है इसके इनकम इफेक्ट के, देखिए आप, जो प्राइस होगी कमोडिटी एक्स और वाई की वो चेंज रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी, तभी ये प्राइस इफेक्ट वर्क कर पाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो होंगे कंज्यूमर के वो भी सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो जो चेंज है फैशन एंड मार्केट कंडीशंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब कौन कौन से इनकम इफेक्ट होते हैं, देखिए 3 इनकम इफेक्ट है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट एंड जीरो इनकम इफेक्ट। 3 टाइप के। तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट क्या है, when an increase in income leads to an increase in demand for a commodity or for both the commodities, the income effect is positive। तो इनकम में अगर इंक्रीज आता है, ठीक है, और डिमांड में भी अगर इंक्रीज आता है कमोडिटी के, तो दोनों कमोडिटीज की जो इनकम इफेक्ट है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। किस केस में, नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्टिव पॉजिटिव, एंड इनकम कंजम्पशन स्लोप जो होगी वो भी अपवर्ड होगी, टू द राइट, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट देखिए, इनकम इफेक्ट नेगेटिव कब होगा, व्हेन विद इंक्रीज इन हिज इनकम, इनकम इंक्रीज होने के बाद अगर कंज्यूमर जो है अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करता है, कम कर देता है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड्स के मामले में जो हम नेगेटिव इनकम इफेक्ट देखते हैं। अब उसके बाद जीरो इनकम इफेक्ट क्या होता है, इनकम में चेंज आया है लेकिन उसके क्वांटिटी परचेज है या फिर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इनकम का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा है भाई,
जितना पहले परचेज कर रहा था उतना ही कर रहा है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, तो इससे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जीरो इनकम इफेक्ट। तो किस केस में हो सकता है, जैसे कि मेडिसिन, नेसेसिटीज लाइक सॉल्ट। अब ये थोड़ी है इनकम बढ़ गई है तो पहले 1 किलो सॉल्ट यूज कर रहे थे अब 2 किलो सॉल्ट यूज करेंगे, है ना। इनकम बढ़ गई है तो मेडिसिन पहले जितनी खा रहे थे उससे डबल खाएंगे, ये चीज नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, तो ये तीनों को डायग्रामेटिकली जो है यहाँ पे दिखाया गया है। पहला क्या है, इनकम कंजम्पशन कर्व, जिसमें क्या है इनकम इंक्रीज हुई, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गई, तो इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट कर्व। ठीक है, देखिए ये किस केस में है, नॉर्मल गुड्स के केस में है। इसको हम कहेंगे आईसीसी कर्व, यानी कि इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, तो ये भी इंडिफरेंस कर्व का एक पार्ट है। देखिए, इनकम कंजम्पशन कर्व कैन हैव एनी शेप प्रोवाइडेड इट डज नॉट इंटरसेक्ट एन इंडिफरेंस कर्व मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब दूसरे टाइप का जो आईसीसी कर्व है, may have a positive slope in the beginning but become and stay horizontal beyond certain point when the income of the consumer continues to increase। ठीक है, लेकिन बाद में क्या रहेगा, जब इनकम इंक्रीज होने लग जाएगा तो ये क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा या फिर देखो स्टे हॉरिजॉन्टल बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट। तो एक्स क्या है, सुपीरियर गुड है, वाई क्या है, नेसेसिटी है। नेसेसिटी यानी कि जो जरूरत की चीजें होती है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते। सुपीरियर गुड यानी कि जो महंगी चीजें, सिंपल चीजें जो हो गई। शेप्स ऑफ आईसीसी कर्व विल बी शोन इन 6.19। अब यहाँ पे देखिए, एक्स और वाई दो गुड्स है। एक्स क्या है, सुपीरियर गुड्स है, यानी कि जो हमारी नेसेसिटी नहीं है वो सुपीरियर गुड्स। ठीक है, और वाई क्या है, यहाँ पे नेसेसिटीज है। तो अब यहाँ देखिए आईसीसी कर्व जो है अपवर्ड स्लोप कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आके, आर पॉइंट पे आके ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है एकदम सुपीरियर गुड्स के, है ना। तो यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं, जितना वो एक्स का अमाउंट खरीद रहा है वाई का अमाउंट भी बिफोर डिस्पाइट फर्दर इंक्रीज इन हिज इनकम। ठीक है, उतना ही अमाउंट वो खरीद रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज में, इनकम में इंक्रीज हो गया है, लेकिन जो नेसेसिटीज है उसकी, जैसे कि साल्ट हो गया, उनकी डिमांड क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब इनकम बढ़ भी जाएगा तब भी, जब नमक 1 किलो आपका यूज हो रहा है तो 1 ही किलो होगा ना। ये थोड़ी है अगर आपने इनकम बढ़ा ली है, आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो नहीं जी आज से हम 2 किलो नमक खाएंगे, ये चीज नहीं होगा। तो डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स क्या होंगे, फॉल होंगे। इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड होगा वो क्या होगा, फॉल होगा। यहाँ पे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अब यहाँ से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। पर इंटरसेक्शन वाली बात यहाँ पे वो भी सेम है कि एक ही बार इंटरसेक्ट करता है। ही रिप्लेसेस देम बाय सुपीरियर सब्स्टिट्यूट्स। तो ये किससे रिप्लेस हुआ है, सुपीरियर सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस हुआ है। जैसे ही में रिप्लेस कोर्स गेन बाय व्हीट और राइस, कोर्स क्लॉथ बाय अ वेरी फाइन वेराइटी। ठीक है, जो नॉर्मल ग्रेन्स हैं उनको व्हीट और राइस से मतलब क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। या फिर जो नॉर्मल कपड़े हैं उनको क्या अच्छे कपड़ों से रिप्लेस कर दिया जाए। तो गुड एक्स क्या है, इंफीरियर है। गुड वाई क्या है, नॉर्मल गुड हो गया। अब ये जो है ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल जा रहा था, यहाँ से उठते उठते हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे यही लाइन जो हो गई ना ये वर्टिकल होगी। देखिए यहां तक गया, उसके बाद वर्टिकल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्लोप, बियॉन्ड दैट नेगेटिवली इंक्लाइन। द कंज्यूमर परचेजेस ऑफ एक्स फॉल विद द इंक्रीज इन हिज इनकम।
अब अलग अलग तरीके के होते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व, ठीक है। जैसे आईसीसी 1 जो है उसमें क्या था, पॉजिटिव स्लोप था और वो नॉर्मल गुड्स को रिलेट कर रहा था। आईसीसी 2 क्या था, हॉरिजॉन्टल था फ्रॉम पॉइंट ए। एक्स जो था उसमें नॉर्मल गुड था, वाई जो थी उसमें नेसेसिटीज थी, जो कि कंज्यूमर जो है जिसको इंक्रीज नहीं कर सकता है जितनी यूजुअल क्वांटिटी है उसकी, ठीक है, चाहे उसकी इनकम कितनी भी इंक्रीज हो जाए। और आईसीसी 3 क्या थी, वर्टिकल फ्रॉम ए। वाई जो है वो नॉर्मल गुड है, एक्स जो है सैटिएटेड नेसेसिटी है, वहां पे नेसेसिटी है उसकी। आईसीसी 4 क्या है, नेगेटिवली इंक्लाइन डाउनवर्ड है, यहाँ पे यही आईसीसी 1 2 3 4। अब ये देखिए आईसीसी 4 जो है नेगेटिवली इंक्लाइन डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है ना 2 से, ठीक है। वाई बिकम एन इंफीरियर गुड फॉर्म, तो वाई क्या हो गया कि इंफीरियर गुड हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आईसीसी कर्व है यहाँ पे। एक्स क्या है यहाँ पे, सुपीरियर गुड है। आईसीसी 5 जो है एक्स को क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इंफीरियर गुड दिखा रहा है यहाँ पे। आईसीसी 3 से पीछे है ना, पीछे की तरफ है, इसकी क्वांटिटी कम यूज हो रही है आईसीसी 3 से। यहाँ पे इसका देखो प्राइस जो है गिर गया है अचानक, ठीक है। तो ये जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट फिर भी अगर आपके पास समय है तो आप ये वाला कर सकते हैं डायग्राम, ठीक है। ये प्राइस है P1 P2 P3 गुड वाई का, और ये गुड एक्स का है, ठीक है, क्वांटिटी। तो अगर इन गुड्स को हम देखें तो यहाँ तक तो चलिए इस तरीके से ही रहा है ये। उसके बाद यहाँ के बाद अगर देखेंगे तो आईसीसी 5 और 3, आईसीसी 4 एंड 2। तो 4 क्या है, डाउनवर्ड है, 2 क्या है, अपवर्ड है। आईसीसी 1 के जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड गया हुआ है, देखिए आईसीसी 1 पॉजिटिव स्लोप गया हुआ है। तो इसके बेसिस पे इन चारों कर्व्स को हमने डिफाइन किया है। अब नेक्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा, हिक्स थ्योरी आएगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि ये ज्यादा आपके जो कोर्स है बीईसीसी 131 में उतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ, जो आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स होगा उसमें ये क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, उसका पेपर जो इकोनॉमिक्स का ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन क्योंकि आपका बीए प्रोग्राम है तो उतना ज्यादा डीपली नहीं जाएगा। चलिए फिर भी हम टॉपिक को कवर कर लेंगे बट ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।